आज हम बाल कांड के 16वें अध्याय पर बात करेंगे। इस अध्याय में राम के अवतरण की प्रक्रिया का अर्थात प्रोसेस का वर्णन किया गया। कथा में कहा गया है कि महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कामना से जब अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न किया, तब यज्ञ के अग्निकुंड से एक विशालकाय दीप्यमान प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष के हाथ में स्वर्ण की एक थाली थी और उस थाली में दिव्य पायस रखा हुआ था। वह थाली चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा कि मुझे प्रजापति लोक से आया हुआ प्राजापत्य पुरुष जानो। वह यह देवताओं का बनाया हुआ पायस है जो संतान की प्राप्ति कराने वाला है। तुम इसे ग्रहण करो और अपनी योग्य पत्नियों को दे दो। उनसे कहो कि वे इसे खा लें। ऐसा करने से वे गर्भ धारण करेंगी और आपको उनसे अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। तदनुसार राजा वह पायस लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से कहा कि पुत्र की प्राप्ति कराने वाले इस पायस को ग्रहण करो। ऐसा कहकर राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे हुए आधे भाग का भी आधा भाग सुमित्रा को अर्पित कर दिया। फिर जितना एक चौथाई पायस बचा था उसका भी आधा भाग उन्होंने कैकेयी को दे दिया और शेष बचा हुआ आधा भाग पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। यह है हमारी बहुत संक्षेप में कथा 16वें अध्याय में जिसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत कथा को पढ़कर एक के बाद एक अनेक प्रश्न हमारे मन के समक्ष उपस्थित होते हैं। कौन कौन से प्रश्न? जैसे अग्निकुंड से किसी दीप्यमान पुरुष का प्रकट होना, उसके हाथ में स्वर्ण की थाली भी होना, थाली में पायस का रखा होना, पायस का चांदी के ढक्कन से ढका होना, पायस को खाने से पुत्र प्राप्ति का आश्वासन मिलना, दशरथ द्वारा अपनी पत्नियों में असमान रूप से उस पायस को बांटना। ये 6-7 प्रश्न हैं जो कि इस कथा में को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन के समक्ष आते। ये प्रश्न यह संकेत करते हैं कि कथा को पढ़ लेना मात्र पर्याप्त नहीं है। कथा अपने भीतर अनेकानेक रहस्यों को तथा तथ्यों को छिपाए हुए है। उन्हीं रहस्यों को तथा तथ्यों को आज हमें कथा से बाहर निकाल, जो आज का हमारा काम है ये वो यही है कि इस कथा में बहुत से रहस्य हैं, तथ्य हैं जो छिपे हुए हैं। अब हम उनको बाहर निकालेंगे। भारतीय मनीषियों का यह कहना है कि हमारे सारे पौराणिक ग्रंथ और रामायण महाभारत आदि सभी एक अत्यंत अद्भुत विशिष्ट प्रकार की शैली में रचे गए हैं। अतः कथाओं के तात्पर्य को समझने के लिए उन कथाओं के भीतर छिपे हुए रहस्यों और तथ्यों को जानना तो आवश्यक है ही। उन रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए
इस विशिष्ट प्रकार की अद्भुत शैली से परिचित होना भी आवश्यक है। कथा को हमने पढ़ लिया, वो बहुत आवश्यक है। फिर कथाओं के रहस्य को हमें समझना है, पर रहस्य को समझने से पहले उस शैली को भी समझना है जो कि जिसका कथा में वर्णन किया गया है। यह शैली प्रतीक शैली कहलाती है और इस प्रतीक शैली का अर्थ यह होता है कि कथा में जो कुछ भी कहा गया है वह सब प्रतीकों के माध्यम से ही कहा गया है। सारे प्रतीक हमारे सामान्य जीवन से संबंध रखते हैं, अतः जिनसे हम परिचित होते हैं उनके द्वारा या उनकी सहायता से उन तथ्यों की तरफ संकेत किया जाता है जिनसे हम बिल्कुल भी परिचित नहीं होते। प्रतीक शैली का तात्पर्य यह है कि प्रतीक हमारी पहचान के हैं सब, तो पहचान की चीज से हमें उन चीजों को समझना है जिनसे हमारी बिल्कुल भी पहचान नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं, प्रस्तुत कथा में कहा गया है स्वर्ण की थाली। तो स्वर्ण की बनी हुई थाली से हम सब लगभग परिचित हैं। भाई एक थाली पीतल की बनी हुई होती है, एक थाली स्टील की बनी हुई होती है, तो एक थाली स्वर्ण की भी बनी हुई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस पर इस थाली के द्वारा उस हिरण्य कोश की तरफ संकेत किया गया है जिससे हम बिल्कुल परिचित नहीं हैं। थाली से हम परिचित हैं, तो थाली क्यों लिया उन्होंने कथा में? जिससे कि वो हिरण्य कोश को हम समझ सके, और हिरण्य कोश से हम परिचित नहीं है। तो स्वर्ण की थाली से परिचित होने के कारण हम हिरण्य कोश के संबंध में यह अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ होगा जो गोल गोल सा चमकता हुआ होगा। वही थाली गोल गोल है, चमकती हुई है, स्वर्ण की है, तो इतना अंदाज तो हमें लग जाएगा ना। स्वर्ण की थाली कहा उन्होंने, तो हम एक अंदाज लगा लेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि कुछ ऐसी बात होगी जो गोल गोल होगी और चमकती हुई होगी। ये उदाहरण के लिए मैंने बताई है ये बात। अतः इस प्रतीक शैली का उद्देश्य संभवतः यह रहा होगा कि अपने ही अंतर में छिपा हुआ जो रहस्यपूर्ण ज्ञान है वह बहुत ही सूक्ष्म और गहन। प्रतीक शैली का उपयोग क्यों किया उन्होंने? क्या कारण हो सकता है हमारे तत्ववेत्ताओं का? तत्ववेत्ता ऐसे तो नहीं है हमारे जैसे बेवकूफ कि कुछ कुछ भी कह दें, तो कोई तो उद्देश्य रहा होगा। तो ऐसा लगता है कि एक रहस्य ये रहा होगा कि अपने ही अंतर में छिपा हुआ जो गहरा ज्ञान है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसे सीधे सीधे कहना संभव नहीं है, और यदि कह भी दिया जाए तो हमारे लिए उसको समझना संभव नहीं है क्योंकि हम उससे परिचित नहीं है। दूसरी बात, जैसे भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं, भौतिक जीवन में भी यदि हमें किसी को किसी ऐसी चीज के विषय में बताना हो जिसे वह व्यक्ति बिल्कुल ना जानता हो, तो हमें प्रतीक का ही सहारा लेना पड़ता है। भौतिक जीवन में ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज मैं आपको समझाने के लिए कि मेरा जो ग्रैंडसन है उसको नहीं पता था कि चूल्हा क्या होता है जिस पर खाना बनाते हैं। अब चूल्हे को समझाने के लिए मुझे प्रतीक का सहारा लेना पड़ा। मुझे बताना पड़ा कि अच्छा ऐसे ऐसे 4 ईंटें रखो, फिर ऐसे ऐसे मिट्टी लाओ, गोबर लाओ, उससे उसको उसकी लिपाई कर दो, फिर ऐसे ऐसे उसमें लकड़ी रखो और फिर उसमें माचिस लाओ, उसमें आग लगाओ। तो मैंने उसको पूरी प्रक्रिया बताई। जिन चीज़ों को वो जानता था, वो ईंट को जानता है, वो मिट्टी को जानता है। तो उसको बताने से उसके अंदर एक पिक्चर बनी जो कि करीब-करीब वो चूल्हे जैसी बनी। तो जिस चीज़ से हम परिचित नहीं होते हैं,
उस बात को बताने के लिए हमें दैनिक जीवन में भी प्रतीक का ही सहारा लेना पड़ता है। अब हम जाते हैं रोज कहीं भी गाड़ी से, तो ट्रैफिक पॉइंट पर हमें रुकना होता है, तो लाल लाइट जलती है तो हमें रुकना पड़ता है, येलो लाइट जलती है तो हमें तैयार रहना पड़ता है चलने के लिए, और ग्रीन लाइट जलती है तो हमें चलना पड़ता है। तो ये प्रतीक ही तो है ना, कोई वहां खड़े होकर तो कह नहीं रहा है कि अब चलो अब रुक जाओ। तो जो ये प्रतीक बनाए गए हैं लाइट के, उनको हमने समझ लिया और उसके अनुसार हमारा जीवन ठीक तरह से चलने लगा। तो यही बात हमारे शास्त्रों के विषय में भी है कि जिन जिन बातों से, ज्ञान की जिन गहरी बातों से जो हमारे अंदर की बातें हैं, उनसे हम परिचित नहीं है, तो उन बातों की तरफ इशारा करने के लिए, उन बातों को हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए हमारे तत्ववेत्ताओं ने प्रतीकों का सहारा लिया है। और प्रतीक हम सब जितने प्रतीक हैं जिनका भी सहारा लिया है, उनको हम सब जानते हैं। तो कुछ कुछ अंदाज, कुछ कुछ अनुमान उस तथ्य के विषय में हम निश्चित रूप से लगा सकते हैं। तो एक तो कारण ये रहा होगा। अब दूसरी बात यह भी हो सकती है कि तत्ववेत्ताओं ने तात्विक ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ही उनके ऊपर प्रतीकों के ताले लगा दिए होंगे, और उन तालों को खोलने की चाबियों को भी किसी न किसी रूप में सुरक्षित रख दिया होगा, यह समझकर कि जो भी योग्य पात्र होगा वह इन चाबियों के सहारे प्रतीक रूपी तालों को खोल ही लेगा। वे ताले कैसे भी लगे हों, यदि चाबी हम हमारे पास है तो हम उन्हें खोल ही लेते हैं। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने ये समझकर प्रतीक रूपी ताले उनके ऊपर लगाए होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति योग्य होगा, इन प्रतीकों को खोलने में समर्थ होगा, वह खोल लेगा। और हुआ भी यही। जो मनीषी गहन अध्ययन में डूबे, उन्होंने प्रतीक रूपी तालों की चाबियों को खोजा और तालों को खोलने का प्रयास किया। कुछ ताले खुले भी हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी कार्य में समर्पित किया था, और कुछ लोग अभी भी हैं जो इसी काम को कर रहे हैं। ऐसे मनीषियों के निर्देशन में रहकर मैंने भी इस प्रतीक शैली को समझने का प्रयास किया, और रामायण, महाभारत तथा भागवत पुराण जैसे महान ग्रंथों के महासागर में डूबकर प्रतीकों के सहारे ही ज्ञान की कुछ चुनिंदा बूंदों को पाया। ज्ञान की उन्हीं बूंदों को मैंने रहस्य और रामायण रहस्य नामक दो पुस्तकों में संग्रहित कर दिया, और अब इस मंच पर उन्हीं ज्ञान की बूंदों को मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूं। तो अब जैसे मैंने मैंने किसी से पाया, किसी मनीषी के निर्देशन में मैंने पाया। अब क्या होगा कि मैं आपको, जब हम रामायण को पूरा पढ़ेंगे, तो पढ़ते पढ़ते आप भी समर्थ हो जाएंगे कि ये प्रतीक तालों, प्रतीक रूपी तालों को कैसे खोलना है। जो भी पढ़ेगा, जो भी उसमें डूबेगा, वह समर्थ हो ही जाएगा। ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। बस एक बात, हमें थोड़ा सा उसका अभ्यास चाहिए होता है। तो ये मैंने बताई है कि प्रतीक, ये जो कथा है, इस कथा को, इस कथा के भीतर छिपे हुए ज्ञान को हम कैसे खोलने का प्रयास करें। प्रतीकों के सहारे हम इन तालों को खोलें। 16वें अध्याय में राम के अवतरण की जो क्रिया कथा वर्णित है, उसमें जाने से पहले हम दशरथ के घर में राम के अवतरण का तात्पर्य क्या है, इस तात्पर्य को समझेंगे और फिर अवतरण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। अवतरण की प्रक्रिया का इस अध्याय में वर्णन है,
पर उससे पहले मैं आवश्यक समझती हूँ कि पहले हम ये समझ लें कि राम के अवतरण का तात्पर्य क्या है दशरथ के घर। ये समझ लेंगे तो आगे की बात समझनी हमारे लिए सरल हो जाए। दशरथ के घर में राम के अवतरण का तात्पर्य वह नहीं है जैसा हम समझ लेते हैं। विषय जरा गहन है, फिर भी थोड़े से प्रयास से हम समझ सकेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का तथा शरीर का एक जोड़ है, एक योग है। जोड़ का तात्पर्य यह है कि आत्मा की उपस्थिति से ही जड़ शरीर क्रियाशील होता है और जड़ शरीर के माध्यम से ही आत्मा अभिव्यक्त हो पाता है। ये जोड़ है आत्मा का और शरीर का। अतः दोनों में से किसी एक का होना पर्याप्त नहीं है। केवल आत्मा का होना पर्याप्त नहीं है, केवल शरीर का होना पर्याप्त नहीं है। दोनों मिलेंगे, दोनों जुड़ेंगे, तभी ये शरीर चलता है और हम इससे काम करते हैं। आत्मा उपस्थित ना हो तो शरीर क्रियाशील नहीं होता है और शरीर विद्यमान ना हो तो आत्मा अभिव्यक्त नहीं हो पाता है। उदाहरण से देखें, एक उदाहरण लें। जब मैं आंखों के द्वारा देखती हूँ तो आंखों के द्वारा देखने की क्रिया में आत्मा ही अभिव्यक्त हो रहा होता है। जो देखने की क्रिया है उसमें आत्मा, जिसे हम चैतन्य शक्ति कहते हैं, वही अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार जब मैं पैरों के द्वारा चलती हूँ तो पैरों के द्वारा चलने की क्रिया में भी आत्मा ही अभिव्यक्त हो रहा होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी बातों को लिया जा सकता है। मैं सुनती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोच विचार करती हूँ, सब बातों में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया के द्वारा आत्मा ही अभिव्यक्त हो रहा होता है। यदि आत्मा अभिव्यक्त नहीं होता, आत्मा चला जाता है, अभिव्यक्त नहीं होता, तो कोई भी अंग शरीर का वो कोई भी क्रिया नहीं कर पाता। इस बात को हम सब जानते हैं। इस आत्मा को, इस चैतन्य शक्ति को हमने अनेक नामों से पुकारा है। इसको हमने एनर्जी भी कहा है, ऊर्जा भी कहा है। हमने इसको जो हम कहते हैं ये अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म में भी जो हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिट भी इसी का नाम है। और इस आत्मा को, इस चैतन्य शक्ति को हमने राम भी कहा है। तो आत्मा के कई नाम हैं, उन नामों में एक नाम राम भी है। अब हमें इस दूसरे तथ्य को भी समझना है कि जिसे हमने आत्मा कहा है, चैतन्य शक्ति कहा है, एनर्जी कहा है, ऊर्जा कहा है, राम कहा है, मैं वही हूं, शरीर नहीं हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है स्पिरिचुअलिटी की, जो हमें सीखनी है स्पिरिचुअलिटी, हम स्पिरिचुअल हैं ये हम तभी कह सकेंगे जब हम आत्मा ये समझ सकेंगे कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यदि मैं ये बात नहीं समझ पा रही तो उसको हम स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे। तो जिसको हमने आत्मा कहा है, राम कहा है, मैं वही हूं, ये हमें बहुत गहराई से समझ लेना है। जन्मों जन्मों की यात्रा में हम इसी महत्वपूर्ण तथ्य को भूल गए हैं और अपने आप को शरीर मात्र समझने लगे हैं। अब हमें जागना है और पुनः यह जानना है, यह स्मरण करना है कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं। अब तक मैं सोई, यदि मैं कहती हूं मैं शरीर हूं तो इसका तात्पर्य ये है कि मैं सोई। तो अब हमें सोना नहीं है, अब हमें जागना है। यह अब हमें जागना है और ये मानना है, ये समझना है
इस ज्ञान में स्थित होना है कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं। यह जानना, यह स्मरण करना कोई कठिन काम नहीं है, सरल ही है। मैंने आपको कहा या आपने मुझे कहा कि हम आत्माएं हैं, और हम कहते भी हैं बहुत बार कि हम आत्माएं हैं, तो क्या कठिन है? आपने कहा और मैंने सुन लिया और समझ लिया, और मैंने समझा भी और दूसरे लोगों को मैंने बता भी दिया कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब एक ही हैं। तो कठिन क्या है इसमें? बिल्कुल सरल है। परंतु कठिनाई इस बात की है कि इस ज्ञान को, इस स्मरण को हम अपने हमें अपने जिस मन के भीतर टिकाना है, जिस मन के भीतर स्टोर करके रखना है, वह मन खाली नहीं है, उसमें स्थान नहीं है। क्यों? हमारा मन जिसमें हमें स्टोर करना है कि मैं आत्मा हूं, इस विचार को, इस समझ को हमें जहां स्टोर करना है अपने मन के भीतर, वह मन भरा हुआ है। हमारा वह मन जागतिक वासनाओं से, भोगों से, विकारों से इतना भरा हुआ है कि उसमें किसी भी प्रकार के ज्ञान के अथवा स्मृति के उतरने के लिए, टिकने के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे? एक उदाहरण से समझें। ठीक उसी प्रकार से जैसे यदि कोई व्यक्ति हमें जल देने के लिए जल को लिए हुए हमारे सामने खड़ा हो, परंतु हमारा ग्लास, हमारे हाथ में ग्लास है, परंतु हमारा ग्लास कोक जैसे किसी पेय पदार्थ के द्वारा पहले से ही भरा हुआ हो, तो न केवल हम उस जल को लेने के लिए असमर्थ रहेंगे, प्रत्युत जल देने वाला भी हमें जल देने में असमर्थ ही रहेगा। अतः जल को ग्रहण करने के लिए जैसे हमारे ग्लास का खाली होना अनिवार्य होगा, उसी प्रकार से इस आत्मज्ञान को कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ग्रहण करने के लिए, टिकाने के लिए हमारे मन का खाली होना अनिवार्य होगा। उसे वासनाओं से, विकारों से खाली करना होगा। वासनाओं से, विकारों से खाली हुआ मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और ऐसे शुद्ध पवित्र मन के भीतर ही फिर यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं राम हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह ज्ञान सरलता से उतरता चला जाता है, उसमें टिक जाता है। तो मैं आत्मा हूं, इस बात को समझना कठिन नहीं है। हमने सुना, समझा और अपने भीतर रख, बस समझ लिया, याद कर लिया, पर वो टिकता नहीं है, ना तो हमारे स्मरण में टिक पाता और ना हम इसलिए उसका कोई प्रयोग कर पाते, जीवन में उसका उपयोग कर पाते। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक है हमारे मन का खाली होना, उसको वासनाओं से और जागतिक भोगों से हमें खाली करना होगा। शुद्ध पवित्र मन के भीतर इस आत्मज्ञान के, इस आत्म स्मरण के उतरने को ही अयोध्यापति राजा दशरथ के घर में राम का उतरना, राम का अवतरित होना अथवा राम का प्रकट होना कहा गया है। पिछली बार हम इस बात पर, इस विषय पर बात कर चुके थे कि दशरथ का अर्थ है शुद्ध पवित्र मन, और अभी मैंने कहा है कि शुद्ध पवित्र मन के भीतर ही मैं आत्मा हूं, यह ज्ञान उतरेगा, अशुद्ध मन के भीतर नहीं उतर सकेगा। तो इस शुद्ध पवित्र मन के भीतर इस आत्म स्मरण के उतरने की कथा में कहा गया है कि अयोध्यापति राजा दशरथ के घर में राम उतरे, राम प्रकट। तो कथा में
प्रतीका प्रतीक रूप में इस बात को कहा गया और इसका तात्पर्य मैंने आपको अभी बताया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ ही एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म से हुआ है। हम बहुत जल्दी कह तो लेते हैं कि वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, पर रामायण का प्रारंभ ही इतने हायर लेवल पे हुआ है। पहले ये ज्ञान हमारे भीतर उतरना है, हमारे भीतर ये ज्ञान उतरेगा तब ही हम आत्मज्ञान के उतरने के ऐश्वर्य को, उसके महात्म्य को समझ सकेंगे। पूरी रामायण कथा में क्या है कि राम उतरे और उन्होंने इस राक्षस को मारा, इस राक्षस को मारा, ये उनके ऊपर ये परेशानियां आई, फिर उन्होंने अंत में जाकर रावण को मारा। तो आत्मज्ञान पहले हमारे भीतर उतरना चाहिए, तब ही हम अपने भीतर विद्यमान हुए भयंकर भयंकर राक्षसों को मार पाएंगे। और अवचेतन मन के भीतर जो ये विकार हमारे पड़े हुए हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनका हम विनाश कर पाएंगे। रामायण की कथा का जो उद्देश्य है वो है अंत में रावण को मारना। तो रावण क्या है? रावण हमारे अवचेतन मन में बसा हुआ हमारा ही अहंकार है। तो इस अहंकार को तब हम मार पाएंगे, अपने ही अहंकार को हम तब मार पाएंगे जब हम सबसे पहले अपने वास्तविक स्वरूप आत्म स्वरूप को समझ सकेंगे और उस पर चल सकेंगे, उसके अनुसार जीवन में व्यवहार कर सकेंगे। तो वाल्मीकि रामायण का जो प्रारंभ है वो बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म से है। इसलिए आगे आगे जैसे जैसे हम वाल्मीकि रामायण को समझेंगे, बहुत सारे इतने सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें हमारे सामने आएगी कि हम हैरान हो जाएंगे कि कितने कितने अद्भुत रूप से उन्होंने हमारे भीतर की सारी बातों को कथा के माध्यम से हमारे सामने रख दिया है। अवचेतन, हम तो अभी चेतन मन को भी नहीं जान पाते। चेतन मन में जो कुछ हमारे विकार पड़े हुए हैं, हम बस अधिक से अधिक सामर्थ्य हमारी यही होती है कि हम चेतन मन में रहने वाले आशा अपेक्षा कामना को समाप्त कर दें। या कभी कभी कोई बहुत विद्वान होता है तो चेतन मन के अहंकार को भी खत्म कर सकता है, पर अब चेतन मन में पड़े हुए विकारों को समाप्त करना आसान बिल्कुल नहीं है। उसको अवचेतन मन को खाली करना केवल आत्मज्ञान में स्थित होकर ही संभव है। और अवचेतन मन के खाली होने का तात्पर्य क्या है? बस मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब क्या है? अवचेतन मन का खाली होना। ये आपस में दोनों रिलेटेड हैं। अहंकार का समाप्त होना, मोह का समाप्त हो जाना। और मोह समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर जैसे हम जीवन को जिएंगे, जैसे हम जीवन में चलेंगे, जैसे हम जीवन में करेंगे, तो वो जीवन हमारा, वो काम हमारा वही होगा जिसे राम राज्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध तो हमने ये समझा कि इस रामायण का जो प्रारंभ है वो बहुत हायर स्टेज से हुआ है। जिस व्यक्ति के शुद्ध पवित्र मन के भीतर इस आत्मज्ञान का या आत्म स्मरण का प्राकट्य हो जाता है कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ, वही व्यक्ति फिर नाना प्रकार की अद्भुत शक्तियों से संपन्न होता हुआ अंततः अपने अवचेतन मन को ही पूर्ण साफ कर लेता है। ये मैंने बताया अभी, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। भारतीय अध्यात्म का उद्देश्य भी यही है, वाल्मीकि रामायण का उद्देश्य भी यही है। और ऐसा व्यक्ति फिर जो भी कार्य करता है वह श्रेष्ठतम होता है और समग्र विश्व के कल्याण के हेतु भी होता है। इस प्रकार यह है दशरथ के घर में राम के अवतरण के माध्यम से
अपने ही शुद्ध पवित्र मन के भीतर आत्मज्ञान के, आत्म स्मरण के अवतरण का चित्रण, जिसे मैंने अभी आपके सामने रखा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस आत्मज्ञान के अवतरण की प्रक्रिया को भी समझने का प्रयास करेंगे, जिसे इस 16वें अध्याय में प्रतीकात्मक शैली में वर्णित किया गया। कथा में कहा गया है कि महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की कट कामना से जिस अश्वमेध यज्ञ को तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न किया, उस यज्ञ के अग्निकुंड से एक विशालकाय दैदीप्यमान प्राजापत्य पुष्प प्रकट हुआ। ये कथा में कहा गया है। इस विषय को हमने थोड़ा सा पहले रविवार में समझ लिया था, फिर भी मैं संक्षेप में दोबारा कहती हूँ। पुत्र प्राप्ति की उत्कट कामना का अर्थ है गुण प्राप्ति की उत्कट कामना या आत्मज्ञान प्राप्ति की उत्कट कामना। समग्र पौराणिक साहित्य में पुत्र तथा पुत्री ये दोनों शब्द गुण या विशेषता को इंगित करते हैं। जब भी आप पौराणिक साहित्य पढ़ें, रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, जहां भी पुत्र पुत्री शब्द आए, बस आप तुरंत समझ जाइए कि ये पुत्र पुत्री वो पुत्र पुत्री नहीं है जिनको हम सन या डोटा कहते हैं। इस पुत्र या पुत्री का अर्थ है कोई गुण या कोई विशेषता। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है अपने ही मन को शुद्धतर श्रेष्ठतर बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहना। मेरा मन शुद्ध है, पवित्र है, पर वो किसी भी मोमेंट पर अशुद्ध भी हो सकता है। मैं कोई कुसंगति मिली मुझे और जो मेरा शुद्ध मन है वो अशुद्ध हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। इसलिए जो महान पुरुष होते हैं वे भी निरंतर ध्यान रखते हैं अपने मन का कि ये किसी संगति में आकर किसी भी तरह से अशुद्ध ना हो जाए। तो दशरथ ने जो अश्वमेध यज्ञ किया है, तो दशरथ है शुद्ध पवित्र मन, तो शुद्ध पवित्र मन ने भी अश्वमेध यज्ञ किया है। क्यों? क्योंकि सतत रूप से जो ये मन है, शुद्ध पवित्र मन है, यह सतत रूप से शुद्ध पवित्र ही बना रही, इसमें कोई विकार ना आने पाए। तो ये दो बातें हमने पहली बार इसको क्लियर कर लिया था। अब हमें यह समझना है कि यज्ञ के अग्निकुंड से एक विशालकाय दैदीप्यमान प्राजापत्य पुरुष के प्रकट होने का तात्पर्य क्या है? प्रस्तुत कथन के द्वारा यह संकेत किया गया है कि शुद्ध पवित्र मन से युक्त हुआ कोई भी व्यक्ति जब इस प्रगाढ़ इच्छा से युक्त होता है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानूं और उसमें स्थित हो जाऊं, तथा वह इस दिशा में सतत रूप से प्रयत्नशील भी रहता है, तब उसकी अपनी चेतना ही एक अग्निकुंड अर्थात ज्ञान कुंड बन जाती है। कब इसमें कहा है ना कि यज्ञ के अग्निकुंड से, तो यज्ञ के अग्निकुंड का अर्थ है हमारी ही चेतना, हमारी ही चेतना एक ज्ञान कुंड बन जाती है। वो ज्ञान कुंड कब बनती है? जब हमारे भीतर पुत्र प्राप्ति की उत्कट लालसा हो, अर्थात हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की एक गहन अभिलाषा रखते हैं, और दूसरा हम अपने मन को सतत रूप से शुद्ध बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तब हमारी चेतना एक ज्ञान कुंड बन जाती है, और इस ज्ञान कुंड से ही फिर एक दिन यह अत्यंत तेजस्वी दैदीप्यमान विचार उदित होता है कि तुम चैतन्य शक्ति ही हो, शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हारा है, परंतु तुम इस शरीर को चलाने वाले, इसके मालिक हो, इसके ऑपरेटर। तो दैदीप्यमान जो पुरुष प्रकट हुआ, तो दैदीप्यमान पुरुष के प्रकट होने का अर्थ है
एक दैदीप्यमान विचार का प्रकट होना। हमारे ही भीतर वो दैदीप्यमान चमकता हुआ ये विचार प्रकट हो जाता है कि तुम भ्रम में पड़े हो, तुम किसी किसी से पूछते फिरते हो, तुम ही तो हो वो आत्मा जिसको तुम ढूंढ रहे हो बाहर कहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम वही हो। तो इस पुरुष के प्रकट होने का अर्थ है एक दैदीप्यमान विचार का प्रकट होना हमारे ही भीतर। अब ये इस यहाँ कहा गया है कि जो ये विशालकाय दैदीप्यमान पुरुष है, यह प्राजापत्य है, अर्थात प्रजापति के लोक से आया हुआ है। ये कथा में कहा गया है। तो प्रजापति के लोक से आया हुआ प्राजापत्य पुरुष कहकर यह महत्वपूर्ण संकेत किया गया है कि किसी भी तेजस्वी एवं दैदीप्यमान विचार के प्रकट होने में केवल व्यष्टि मन का ही सहयोग नहीं होता है, उसमें समष्टि मन अर्थात प्रजापति या ब्रह्मा का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेरी चेतना अग्निकुंड बन गई, ज्ञान कुंड बन गई और मेरे भीतर ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं आत्मा हूं। तो ये कह रहे हैं प्रजापति प्राजापत्य पुरुष कहकर, यानी कि जो ये पुरुष है ये प्रजापति के लोक से आया है। तो ये इन्होंने इसलिए कहा है, प्रजापति कहते हैं ब्रह्मा को, तो ये संकेत कर रहे हैं कि जो ये विचार उत्पन्न हुआ है ये केवल आपके आपके ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुआ है कि आपकी चेतना श्रेष्ठ हो गई है, समष्टि मन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। समष्टि मन अर्थात ब्रह्मा अर्थात प्रजापति, यानी पूरी समष्टि हमारी सहायता करती है। एक एक कदम हम बढ़ाते हैं और फिर पूरी समष्टि हमारा सहयोग करती है। ये संकेत है। इस भूमिका कथा में भी जब हम रामायण को पढ़ना हमने प्रारंभ किया था और भूमिका कथा को हम पढ़ रहे थे, वो नरक्रौंच की घटना है जिसमें, तो उसमें हमने पढ़ा था कि महर्षि वाल्मीकि जब राम कथा के सृजन के विषय में विचार कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी आए और उन्होंने महर्षि को राम कथा के सृजन हेतु तो प्रेरित किया। तो ब्रह्मा जी के आने का अर्थ ही है समष्टि मन का आना, अर्थात समष्टि मन का सहयोग मिलना। तो जहां जहां भी ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा कोई फिजिकल एंटाइटी नहीं है, ब्रह्मा जी के आने का अर्थ है समष्टि मन का आकर हमें सहयोग करना। अब कथा में आगे चलते हैं। आगे कथा में कहा गया है कि अग्नि कुंड से प्रकट हुए उस दैदीप्यमान पुरुष के हाथ में सुवर्ण की बनी हुई एक थाली थी जिसमें पायस रखा हुआ था। पायस युक्त वह थाली चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। अब जो ये कथा है इसमें हमें तीन बातों को, तीन बिंदुओं को समझना है। पहला बिंदु है थाली जो स्वर्ण की बनी हुई है। यह थाली हमारे हिरण्य कोश को भी संकेतित कर रही है। आप में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो हिरण्य कोश क्या होता है उसे समझ ना पाए, तो मैं थोड़ा विस्तार से बताती हूँ। भारतीय मनीषियों ने मानव शरीर को सम्यक रूप से समझने के लिए इसे 6 कोशों में विभाजित किया है। कहीं कहीं 7 कोश भी कहे हैं, पर अभी आप 7 में मत जाइए, अभी आप समझिए कि 6 कोश हैं। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश, पांचवा है हिरण्य कोश तथा छठा है आनंदमय कोश। क्योंकि हिरण्य कोश स्वर्णिम अर्थात स्वर्ण जैसी आभा वाला होता है, अतः उसे ही यहाँ प्रतीक रूप में एक स्वर्णिम थाली के रूप में चित्रित किया गया है। स्वर्णिम थाली अर्थात हमारा हिरण्य कोश। तो प्रतीक रूप में उन्होंने कह दिया स्वर्णिम थाली है हाथ में। तो स्वर्णिम थाली है हाथ में, यानी हमारे भीतर एक हिरण्य कोश विद्यमान है। तो अब दूसरा बिंदु है पायस,
3 बिंदु हैं, पहले इन तीनों बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर उसका तात्पर्य हम समझें। दूसरा बिंदु है पायस, जो स्वर्ण की थाली में रखा हुआ है। यह पायस क्या है? तात्पर्य क्या है इसका? यह पायस, जो छठा कोश है हमारा आनंदमय कोश, तो छठे कोश आनंदमय कोश की आनंदपूर्ण आत्मा को संकेतित करता है। आनंदपूर्ण आत्मा अर्थात जिसे हम कहते हैं ब्लिसफुल सोल। तो ये ब्लिसफुल सोल आनंदमय कोश, आनंदमय कोश की आनंदपूर्ण जो आत्मा है, ये ब्लिसफुल सोल, इसका जो कनेक्शन है पूरा, ये आनंदमय कोश, छठा कोश है ये हमारा। तो हमारे शरीर के ये जो 6 कोश हैं, ये एक के भीतर एक विद्यमान है। पहले हमने समझा पायस, पायस क्या है? ब्लिसफुल सोल, याद रखें। फिर हमारे शरीर के जो 6 कोश हैं, ये एक के भीतर एक विद्यमान है। सबसे पहली जो बाहर की परत है, उसे कहते हैं हम अन्नमय कोश। अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है, मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के भीतर हिरण्य कोश है, तथा हिरण्य कोश के भीतर आनंदमय कोश विद्यमान है। आनंदमय कोश आनंद पूर्ण आत्मा का ही वाचक है। तो जो ये आनंद पूर्ण कोश है, इसको हम कहते हैं ब्लिसफुल सोल। क्योंकि यह आनंदमय कोश अर्थात आनंद पूर्ण आत्मा हिरण्य कोश के भीतर विद्यमान है, इसलिए कथा में कहा गया है कि हिरण्य कोश रूप स्वर्ण की थाली में आनंद पूर्ण आत्मा रूप पायस रखा हुआ है। थाली है हिरण्य कोश और उसमें पायस रखा है, तो यानी कि पायस है हिरण्य कोश। तो मैंने अभी बताया कि छठा 5वां कोश है हिरण्य कोश, इस हिरण्य कोश के भीतर रखा हुआ है आनंद, तो आनंदमय कोश अर्थात ब्लिसफुल सोल। तो प्रतीक रूप में कहा गया है कि स्वर्ण की थाली के अंदर पायस रखा हुआ है। अब तीसरा प्रतीक लेते हैं। नहीं, अभी इसको पायस क्यों कहा गया है, इसको पायस प्रतीक का उपयोग क्यों किया गया है, थोड़ा इसको भी हमें समझना है। आनंदपूर्ण आत्मा के लिए पायस जैसे प्रतीक का उपयोग क्यों किया गया है? वास्तव में पायस जिसे हम कहते हैं खीर, ये पायस पयस को और अक्षत को मिलाने से बनता है। हम सब जानते हैं पायस अर्थात पयस, पयस मतलब दूध, और अक्षत अर्थात चावल। तो हम सब जानते हैं कि जो पायस बनता है, खीर बनती है, वो दूध को और अक्षत को मिलाने से बनती है। तो पायस जो ये क्यों कहा गया है इसको कि पायस पयस को और अक्षत को मिलाने से बनता है? हमारे शास्त्रों में आनंदमय कोश की चेतना को पयस भी कहा गया है, और अक्षत तो केवल आत्मा ही है। अक्षत अर्थात अशत, अ माने नहीं और शत माने नष्ट होना, जो नष्ट नहीं होती। और जो नष्ट नहीं होती वो कौन है? वो तो केवल एक ही चीज है जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो अक्षत का अक्षत अर्थ, और अक्षत को हम कहते हैं अपनी खड़ी बोली में चावल। चावल का जो वास्तविक शब्द है वो है अक्षत, हम सब जानते हैं। इसलिए पूजा में भी हम चावल शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम कहते हैं अक्षत। पूजा में हम सब लोग अक्षत का ही प्रयोग करते हैं, चावल का प्रयोग कभी नहीं करते। तो जो ये अक्षत शब्द है, ये जिसके लिए जिसको हम दैनिक जीवन में चावल कहते हैं, तो जो ये पायस है, ये दूध से, पयस से और चावल से बनता है। तो पयस आनंदमय कोश की चेतना का एक नाम हमारे शास्त्रों में पयस भी है, और चावल का एक नाम अक्षत भी है। तो पायस जैसे प्रतीक का उपयोग करके ये संकेत किया गया है कि आनंदपूर्ण आत्मा अर्थात ब्लिसफुल सोल हमारे ही हिरण्य कोश के भीतर विराजमान है। इसे कहीं बाहर से प्राप्त नहीं करना है।
अपने ही भीतर इसे खोजना है। ढूंढने के लिए कि आत्मा को ढूंढना है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही भीतर उतरना है और हिरण्यकोश के भीतर जो आनंदमय कोश विद्यमान है, जो जो आनंदपूर्ण आत्मा विद्यमान है, उसको हमें पाना है, उसकी तरफ हमें देखना है। वो देखना क्या है? हमें ये समझना है कि मैं ही हूँ ये आत्मा जो कि मेरे ही अंदर बैठी हूँ। अब ये 2 बिंदु हुए। एक स्वर्ण की थाली को हमने समझा, स्वर्ण की थाली अर्थात हमारा हिरण्यकोश। दूसरा हमने पायस को समझा, पायस का अर्थ है आनंदमय कोश या ब्लिसफुल सोल, आनंदपूर्ण आत्मा। अब तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु ये है कि स्वर्ण की थाली को या पायस को चांदी के ढक्कन से ढका हुआ है। क्यों ढका चांदी के ढक्कन से? स्वर्ण के ढक्कन से ढक देते जब थाली स्वर्ण की है, कोई मैच तो हो नहीं रहा है चांदी का। तो अब हमें समझे कि क्या तात्पर्य है इसका। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक धातु का गुणधर्म अलग अलग प्रकार का होता है। स्वर्ण एक ऐसी धातु है जो समय के प्रभाव से दूषित या मलिन नहीं होती है। इसके विपरीत जो चांदी है वो एक ऐसी धातु है जो समय के प्रभाव से मलिन हो जाती है, काली पड़ जाती है। सब आप सब जानते हैं। उसकी चमक को कालिमा का एक आवरण ढक लेता है। हमारे हिरण्य कोश के भीतर भी जो आनंद पूर्ण आत्मा रूपी पायस रखा हुआ है, उसे भी हमारे अज्ञान रूपी कालिमा ने हमारी हमारी अज्ञान रूपी कालिमा ने अथवा ये कहें कि हमारी विस्मृति रूपी कालिमा ने ढक लिया है। अर्थात हमें ये ज्ञान ही नहीं रहा है कि हमारे ही हिरण्यकोश के भीतर आनंदपूर्ण आत्मा विद्यमान है। उसे पाने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं भटकना है, उसे हमें अपने ही भीतर देखना है, अपने ही भीतर खोजना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को प्रतीक के आवरण द्वारा ढक दिया गया है। तो चांदी का ढक्कन क्या है? चांदी का ढक्कन है हमारी ही विस्मृति का ढक्कन, हमारे ही अज्ञान का ढक्कन, हमारे ही भीतर, हमारे ही हिरण्यकोश में। अब ये हिरण्यकोश को जो हमारी चलती हुई भाषा है उसको हम कहते हैं हृत गुहा, हृदय रूपी गुहा में, या उसको कहते हैं कुछ लोग कि भ्रू मध्य में। तो जिसको हम दैनिक जीवन में हृत गुहा, भ्रू मध्य कहते हैं, तो जब हम कोश की दृष्टि से विचार करते हैं तो हृत गुहा को कहते हैं हिरण्यकोश, और उस हिरण्यकोश के भीतर ब्लिसफुल सोल, आनंदपूर्ण आत्मा रखी हुई है, बैठी हुई है, उपस्थित। तो 3 बातें इसमें कही हैं। हमने हिरण्यमय कोश को समझा, उसमें उपस्थित पायस को समझा, वो है आनंदपूर्ण आत्मा। वो चांदी के ढक्कन का अर्थ है हमारा ही अज्ञान, हमारी ही विस्मृति। अब और आगे बढ़ते हैं कथा में। कथा में कहा गया है कि प्राजापत्य पुरुष द्वारा दशरथ को प्रदान किए गए उस पायस को दशरथ ने पुरुष के कथनानुसार अपनी तीनों पत्नियों अर्थात रानियों में बांट दिया। पुरुष ने कहा कि आप ये पायस लें और अपनी तीनों रानियों में बांट दें। तो दशरथ ने उस पायस को अपनी रानियों में बांटा। उन्होंने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया, शेष बचे हुए आधे भाग को सुमित्रा को दिया, तथा फिर शेष बचे हुए चतुर्थ भाग के भी 2 भाग किए। उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया तथा एक भाग पुनः सुमित्रा को भी दे दिया। अब इतना समझ लीजिए कि इतना भेदभाव, अपनी ही रानियों के प्रति इतना भेदभाव, ये विचार तो उठेगा हमारे भीतर। पर जो लिखा है वो गलत नहीं है, कोई उसके भीतर एक तथ्य छिपा हुआ है, उस तथ्य को बताने के लिए ही इस तरह से उन्होंने पायस का विभाजन किया है। अब इस बात के तात्पर्य क्या है, इस कथा का तात्पर्य अब हम समझते हैं। पहले समझते हैं कि दशरथ की 3 रानियां कौन है, और फिर समझते हैं कि यह विभाजन क्या है।
दशरथ की 3 पत्नियां या रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा के, हम सब जानते हैं। संपूर्ण पौराणिक साहित्य में जैसे पुत्र तथा पुत्री शब्द किसी गुण या विशेषता को इंगित करते हैं, वैसे ही पत्नी शब्द सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सारे पौराणिक साहित्य में, रामायण में, महाभारत में, सर्वत्र पत्नी शब्द शक्ति को इंगित करता है। अतः कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, जो ये 3 पत्नियां हैं दशरथ की, ये 3 पत्नियां शुद्ध पवित्र मन की 3 शक्तियों को इंगित करती हैं। कौशल्या ज्ञान शक्ति को, सुमित्रा क्रिया शक्ति को तथा कैकेयी भाव शक्ति तथा इच्छा शक्ति को इंगित कर। कैकेयी को दो में 2 शक्तियां हैं। 2 शक्ति ना कहे, एक ही शक्ति है। कहीं तो कैकेयी भाव शक्ति के रूप में आई है और कहीं कैकेयी इच्छा शक्ति के रूप में आई है। तो ये 3 शक्तियां हैं शुद्ध पवित्र मन। जो अशुद्ध मन होता है उसमें ये 3 शक्तियां होती तो हैं पर एक्टिवेट नहीं रहती, सुषुप्त अवस्था में रहती है, सोई पड़ी रहती। पर जो शुद्ध पवित्र मन होता है उसमें जो ये 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति या इच्छा शक्ति, ये तीनों जागृत अवस्था में रहती। शुद्ध पवित्र मन जब किसी भी तथ्य को आत्मसात करना चाहता है, तब वह अपनी इन्हीं तीनों शक्तियों के द्वारा आत्मसात कर पाता है। आपने कहा कि आपने मुझे कहा कि आपको ये याद रखना है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अब ये मन जो इसको अपने मन के भीतर रखेगा इस बात को, तो वो कैसे रखेगा, उसकी तरफ इशारा किया गया है कि मन किसी भी बात को यदि अपने भीतर टिकाकर रखेगा तो उसके पास 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। जब किसी बात, ज्ञान की बात को टिकाना हो तो ज्ञान शक्ति काम करती है, एक्टिवेट रहती है। जब किसी बात को क्रिया में उतारना हो, आचरण में लाना हो, तब क्रिया शक्ति है, उसको सुमित्रा कहा गया है। और जब किसी भाव को धारण करना हो मन के भीतर, तब उसका नाम है कैकेयी शक्ति। भाव शक्ति या किसी बहुत बहुत ऊंची इच्छा को धारण करना हो मन के भीतर, तो तब उसका नाम है कैकेयी या इच्छा शक्ति। तो इन 3 जो रानियां हैं, इनके द्वारा 3 शक्तियों को की ओर संकेत किया गया है। और जब ये 3 शक्तियां जिस जिस किसी को भी आत्मसात कर लेती है, तो उस आत्मसात करने को ही कहा गया है रानियों का गर्भवती होना। गर्भवती होना अर्थात आत्मसात कर लेना। कौशल्या ने ज्ञान को अगर आत्मसात किया तो इसका अर्थ है कौशल्या ने गर्भ को धारण किया। अगर सुमित्रा ने किसी क्रिया को धारण किया तो इसका अर्थ है सुमित्रा गर्भवती। अगर अगर भाव को हम ग्रहण किया मन की शक्ति ने, तो इसका अर्थ है कैकेयी गर्भवती। तो रानियों के गर्भवती होने को उन्होंने इस प्रकार से व्यक्त किया है। जैसे इस प्रसंग में जो आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात है, तो वो ज्ञान भाग है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ज्ञान की प्राप्ति, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस कथा का। तो ज्ञान भाग को कौशल्या के द्वारा आत्मसात किया गया। जब व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात कर लेता है कि मैं ही चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तब ये तो हो गई कौशल्या। तब वह स्वाभाविक रूप से यह भी समझ लेता है कि मैं आत्मा ही तो अपने एक एक विचार का, एक एक संकल्प का निर्माण कर रहा हूं। अपने सभी विचारों का, संकल्पों का निर्माता मैं ही हूं। अब मैं जैसा चाहूं वैसा विचार या संकल्प रचकर अपने जीवन को जिस दिशा में चाहूं ले जा सकता हूं। तो पहले मैंने आत्मज्ञान को धारण किया अपने भीतर। जैसे ही मैं आत्मज्ञान को धारण करती हूँ, तो मेरे भीतर एक शक्ति अपने आप अवतरित होती है, मुझे उसको अवतरित नहीं करना पड़ता। वो शक्ति दूसरी कौन सी है?
कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं ही तो अपने विचारों को रचती हूँ, मैं ही तो अपने संकल्पों को रचती हूँ। और जब मैं अपने विचारों को रचती हूँ, अपने संकल्पों को रचती हूँ, तो फिर मैं अपने जीवन को अपने संकल्प के अनुसार जिस दिशा में चाहे ले जा सकती हूँ। तो जो ये चीज़ मेरे भीतर स्वतः अवतरित हुई है, इसको कहा है लक्ष्मण। आत्मज्ञान के अवतरित होने को कहा है उन्होंने राम। एक पुत्र पाना था राम, और उसका तात्पर्य है आत्मज्ञान को पाना। तो राम को पाने के लिए तो इतनी सारी बातें हमने कही हैं कि बहुत सारी बातें हमने पीछे कही है कि मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उत्कट काम ना होनी चाहिए, और अश्वमेध यज्ञ वाली बात होनी चाहिए। तो आत्मज्ञान के लिए तो हमें बहुत सारे काम करने हैं, पर बस उसी के लिए हमें काम करना है। बाकी दूसरी जो 3 बातें हैं जो हमारे भीतर स्वतः अवतरित होती हैं, उनके लिए हमें कोई काम नहीं करना। तो पहली आत्मज्ञान में स्थित होने पर जो सबसे पहली बात मेरे भीतर अवतरित होती है, अपने आप, वो ये है कि मैं ही अपने विचारों को निर्माण करने वाली। तो इसको कहा है उन्होंने दूसरा पुत्र लक्ष्मण। लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई। किससे हुई? सुमित्रा से। सुमित्रा क्रिया शक्ति है, इसलिए ये विचार का निर्माण और विचार के अनुसार चलना, अपने जीवन का निर्माण करना, ये सारा क्रिया का भाग है। तो उन्होंने कहा है कि लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र हैं। अब आगे क्या होता है, जब मैं अपने आप को समझ जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तो और क्या चीज मेरे भीतर अवतरित होती है? अपने आप मेरे भीतर एक एक और चीज अवतरित होती है कि ये अवतरित होती है कि जब मैं अपने विचार को निर्माण करने वाली हूँ, जब मैं अपने संकल्प का निर्माण करने वाली हूँ, तो मैं अपने विचार को भी तो नष्ट करने वाली हूँ। अगर मेरे भीतर कोई व्यर्थ विचार है, कोई कोई नकारात्मक विचार है, कोई वेस्ट विचार है, तो उसको नष्ट करने वाली भी तो मैं ही हूँ। तो जो ये है कि नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ, इसको उन्होंने कहा है शत्रुघ्न। शत्रु को घ्ना, घ्ना का मतलब है नाश करना। ये भी क्रिया शक्ति है। तो इसलिए उन्होंने कथा में कहा, उस पायस का जो वितरण किया है उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आधे भाग का आधा भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया, जिससे लक्ष्मण का अवतरण हुआ। फिर 1/4 भाग पुनः उन्होंने सुमित्रा को ही दे दिया। क्यों दिया? इसलिए कि यदि मैं अपने विचारों का निर्माण करने वाली हूँ, तो मैं अपने विचार को नष्ट करने वाली भी हूँ। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उन्होंने कहा है ये दोनों सुमित्रा के पुत्र हैं। अब चौथी बात एक और बची है। जब मैं ये समझ जाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, तब एक बात मैं स्वाभाविक रूप से समझ जाती हूँ कि जब मैं आत्मा हूँ, तो जो आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, उन स्वाभाविक गुणों की मैं बार-बार बात करती रहती हूँ। सुख, शांति, शक्ति, शुद्धता, ज्ञान, प्रेम और आनंद। ये जो 7 गुण हैं, ये आत्मा के भीतर विद्यमान रहते हैं, या कहें आत्मा की ये कोर नेचर है, आत्मा का ये स्वभाव है। हर आत्मा सुख, शांति, शक्ति, शुद्धता, ज्ञान, प्रेम और आनंद से ओतप्रोत है। तो जब मैं ये समझ जाती हूँ कि मैं ही आत्मा हूँ, तो जो ये मेरे आत्मा के गुण हैं, इन गुणों से भी तो मैं स्वाभाविक रूप से ओतप्रोत हो जाती हूँ। मैं आत्मा हूँ तो गुण कहाँ जाएँगे? गुण भी तो फिर मेरे साथ ही रहेंगे। तो इस बात को समझ लेना कि मैं आत्म गुणों से भी संपन्न हूँ, और मुझे अब अपने जीवन में इन गुणों को भी सबके साथ बाँटना है। तो ये भाव पक्ष है, क्योंकि गुण क्या है? ये भाव है, सब सुख का भाव, शांति का भाव, शक्ति का भाव। ये सब जो भाव हैं, इनको उस उन्होंने कैकेयी से संबद्ध कर दिया है। कैकेयी भाव शक्ति है, तो सारे गुण जो आत्मा के गुण हैं, जो आत्मा के भाव हैं, इन भावों का को उन्होंने रिलेट कर दिया है कैकेयी से, क्योंकि कैकेयी हमारे ही मन की भाव शक्ति है। और चूंकि ये सबसे बाद में, पहले मैं अपने आप को पहचानती हूँ, फिर मैं विचारों का निर्माण करने वाली बन जाती हूँ,
फिर मैं व्यर्थ विचारों को नष्ट करने वाली बन जाती हूँ और अंत में मैं जो आत्मा के भाव हैं उनसे संयुक्त अपने आप को समझ जाती हूँ। तो ये है भरत का अवतर। और भरत शब्द का तात्पर्य है भरम तनोति। भरम का अर्थ है भार। कौन सा भार? जो आत्मा की ये भाव है, ये भाव का भार हमारे साथ हर समय है। तो अर्थात तनु, इस भार को जो अपने जीवन में प्रयोग करता है और सबके साथ बांटता है, सबके साथ वितरित करता है, तो ये है भरत। तो ये जो कथा कही गई है कि दशरथ ने अपनी 3 रानियों को पायस दिया और 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो कितना अजीब लगता है कि 3 पत्नियां हैं तो 3 पुत्र होते, 4 क्यों हो गए? और फिर चलिए यदि 4 पुत्र ही हुए तो फिर इतना असमान वितरण, इतनी पार्शियलिटी, तो वो मन शुद्ध पवित्र हो सकता है क्या जो पार्शियलिटी करे? तो यहाँ पार्शलिटी की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये अध्यात्म की बात कही गई है, ज्ञान की बात कही गई है कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे भीतर आत्मज्ञान का पैदा होना, आत्मज्ञान का उतरना, आत्मज्ञान का प्रकट, जिसे राम का प्रकट होना कहा। जब ये आत्मज्ञान प्रकट हो जाएंगे हमारे भीतर राम प्रकट हो जाएगा, तब हमारे भीतर लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत स्वतः प्रकट हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों बिंदुओं को समझा और जो ये पायस के असमान वितरण की बात कही गई है तो इसको भी हमने समझा।